विटिलिगो स्किन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कि मुंह और नाक के अंदर, लेकिन शरीर का वो हिस्सा जहां हमारी स्किन रगड़ खाती है, जैसे कि कमर जहां हम लोग बेल्ट पहनते हैं, या फिर हमारे हाथ पाँव या फिर घुटने जहां लोगों को चोटें ज्यादा लगती है, या वहाँ चोट लगने से और रगड़ खाने से इस तरह की व्हाइट पैचेस जल्दी फैल सकते हैं। इस बीमारी की वजह को प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। कई लोगों में देखा जाता है कि ये बीमारी सालों साल वैसे की वैसी है, 2-4 निशान कहीं हैं और वो वैसे के वैसे ही है, लेकिन कई लोगों में ये निशान कुछ ही महीनों में शरीर के बाकी बड़े हिस्सों में फैल जाते हैं। विश्व भर में लगभग 1% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको विटिलिगो के बारे में हर अपडेट देने वाली हूँ, ताकि आप इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य और गलत धारणाएं जान सके। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। इस बीमारी को समझने के लिए आपको ऑटो इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब हमारी इम्यूनिटी बैक्टीरिया, वायरस के अलावा अपने ही कुछ सेल्स के विरुद्ध काम करने लग जाती है और अपने सेल्स को डैमेज कर देती है। हमारे शरीर में ये सेल होते हैं मेलानोसाइट्स विटिलिगो, जो इम्यूनिटी सेल्स के खिलाफ काम करने लगती है। इस वजह से मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं और मेलानोसाइट्स के ना होने की वजह से मेलानिन नहीं बन पाता। हमारे शरीर में ये सेल्स होते हैं मेलानोसाइट विटिलिगो, जो इम्यूनिटी सेल्स के खिलाफ काम करने लगती है। इस वजह से मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाता है और मेलानोसाइट्स के ना होने की वजह से मेलानिन नहीं बन पाता। अब शरीर के जिस हिस्से में मेलानिन नहीं है वहाँ पर सफेद दाग बन जाते हैं। आइए अब विटिलिगो के बारे में कुछ गलत धारणाएं के बारे में जानते हैं। विटिलिगो को लेकर समाज में काफी गलत धारणाएं हैं। कई लोग मानते हैं कि विटिलिगो छूने से फैलता है, जो कि सरासर गलत है। कई लोग विटिलिगो को कुष्ठ रोग का एक रूप मानते हैं, जबकि विटिलिगो एक अलग बीमारी है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का मानना है कि कुछ तरह के खाने का सेवन करने से विटिलिगो हो जाता है, जैसे खट्टी चीजें खाने से, फिश ऑयल खाने से या फिश ऑयल के साथ दूध पीने से विटिलिगो हो जाता है, पर ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। आइए अब विटिलिगो के इलाज के बारे में जानते हैं। विटिलिगो का इलाज दवाइयों द्वारा संभव है। दवाइयों से बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके उपचार के 2 पहलू हैं। पहला, रिपिगमेंटेशन यानी सफेद निशानों में रंग लाना। दूसरा, डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल यानी नए निशान ना आए या पुराने निशान आकार में ना बढ़े, इसके लिए उपचार करना। उपचार इस बात पर भी निर्भर करता है कि शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा इस बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी के इलाज के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ, जैसे कि टॉपिकल, सिस्टमैटिक एंड फोटोथेरेपी का यूज किया जा सकता है। टॉपिकल थेरेपी में डिफरेंट टाइप की क्रीम का यूज करते हैं। सिस्टमैटिक थेरेपी में खाने वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं। फोटोथेरेपी में अल्ट्रावायलेट रे यानी सूरज की नीली किरणों का प्रयोग किया जाता है। आजकल एक नई लेजर जो एक्साइमर लेजर के नाम से जानी जाती है, इसका प्रयोग भी इस बीमारी के लिए किया जाता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ इम्यूनोसुप्रेसेंट दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इन दवाइयों में शरीर के ऑटो इम्यूनिटी को रोका जा सकता है। कई बार रंग का वापस आना मुश्किल होता है। उन केसेस में कैमोफ्लेज यानी स्किन कलर की कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सफेद निशानों को ढका या छुपाया जा सके। इसके उपचार की ड्यूरेशन को तय नहीं किया जा सकता। इस बीमारी के बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए यदि आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनको विटिलिगो है, या ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जिन्हें विटिलिगो है, तो उनसे छुआछूत की भावना ना रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पहले से ही मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। और जिन व्यक्ति को ये बीमारी है वह इस बीमारी के बारे में सोचकर मानसिक तनाव ना ले, क्योंकि मानसिक तनाव लेने से ये बीमारी बढ़ सकती है। किसी विटिलिगो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले और डॉक्टर द्वारा बताए कोर्स जरूर पूरा करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरें टुकड़ा को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करें।